जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव सोनगढ़, चांदपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में राजवीर सिंह जी के एसी मशरूम फार्म पर, जो पिछले 1 साल से बटन मशरूम उगा रहे हैं, वह इससे एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं बटन मशरूम की खेती के बारे में। राजवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजवीर सिंह है और पेशे से मैं अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूं और मशरूम का ये पूरा अपना कार्य जो है वो चल रहा है। भाई साहब, आप पेशे से अधिवक्ता हैं जी, यानी वकील साहब हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपके मन में इस काम को करने की प्रेरणा कैसे आई? इसकी प्रेरणा जो है, पिछली बार क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ मार्च 2020 में जी, लॉकडाउन हुआ तो लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई सारी जी। और मतलब 1-2 चीज़ें ऐसी रहीं जो चली, बाकी लगभग टोटल पूरा लॉकडाउन में सारी चीज़ें टोटल जो है वो बंद हो गई। काफ़ी लोग बीमार भी हुए। तो एक ये चला कि लोग अपने आप मतलब भाई सेल्फ डिपेंडेंट हों। तो उनसे ऐसा करके हमारे मन में भी एक विचार आया कि यार सारी चीज़ें बंद हैं, अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे व्यवस्था जो है वो ठीक से चले। तो चूँकि हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, किसानी का अपना कार्य है, वहाँ हमने देखा कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आदमी कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, कितना ही बीमार हो वो, या कैसे भी स्थिति हो उसकी, कोई भी डॉक्टर्स जो है वो निश्चित रूप से उसको फीडिंग ज़रूर कराते हैं जी, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो या वैसा फूड हो। तो अब एक बात ये हुई कि भाई खाना जो है वो किसी भी परिस्थिति में हो हम लोग बंद नहीं कर सकते। और आपने देखा भी होगा कि कोरोना का समय, जो लॉकडाउन का टाइम रहा, तो केवल एक सब्जियाँ और सारी खाद्य पदार्थ एक ऐसी चीज़ें थी जो उपलब्ध रहे जी। थोड़ी दिक्कतें हुई उनमें भी, हालांकि जो कृषक हैं हमारे, उनको पूर्ण रूप से वो चीज़ें या वो उतनी लागत मूल्य उनको नहीं मिल पाया, लेकिन कुल मिला के ये रहा कि भोजन की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त मात्रा में रही जी। दूसरी एक चीज़ ये हुई कि कोरोना में हमने एक चीज़ करी और तमाम विश्व के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब ने भी ये सजेस्ट किया कि खाने में हम अपने जो भोजन है हमारा, उसके हम ऐसा भोजन लें जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करे। तो ऐसे करके मन में हमने कई जगह कई लोगों से राय मशवरे भी हुए। ऐसा करके मन में विचार आया कि भाई मशरूम का प्रोडक्ट एक इस तरीके का है कि उसकी यदि हम पैदावार करते हैं तो वो चूँकि मिनरल्स, पौष्टिक और विटामिन उसमें बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो एक अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हमने कई जगह जानकारी करी, कई यूनिवर्सिटियों के अपने जो मिलने वाले हैं, कुछ संपर्क के लोग हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी जी, कुछ इंटरनेट के माध्यम से जानकारी एकत्रित करके फिर हमने इस चीज़ को शुरू किया। ऐसे हमारे मन में ये प्रेरणा। आपने ये यूनिट कब शुरू की थी? ये यूनिट हमने लगभग पिछले साल, जो पिछले सीज़न में जी, हमने उस यूनिट को शुरू किया था। और किस लेवल पे शुरू किया था आपने ये काम? उस समय हमने मतलब पहले चाहते तो हम उसी समय ये थे कि पूरा फॉर्म एक साथ ही इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन उस समय हमने ये देखा कि भाई चूँकि हम लोग भी नए थे, प्रोडक्ट भी नया था, तो ये लगा कि हम उसको और अच्छे तरीके से मतलब किस तरीके से कर सकते हैं। तो मन में यह आया कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगभग 4-5 हज़ार बैग्स जो है वो हमने रखे थे उस समय जी। तो उसमें चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ठीक लगी, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो हम लोगों के सामने नहीं आई जी। उसके बाद हमारे मन में आया कि भाई अब हम जो है मतलब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं इसमें, तो इसको हम पूरा बढ़ा सकते हैं इसी जी। फिर हमने इसका तभी से फिर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी। अभी आपका जो ये यूनिट है किस लेवल पे और कितनी प्रोडक्शन डेली की है आपकी? अभी जब से ये इसी यूनिट में कन्वर्ट हुआ है, तो अभी लगभग पिछले 2 महीने से के आसपास जो है वो हमको इससे ग्रोइंग फसल लेते हुए हो गए हैं, और लगभग ऐसे मान के चलें कि 140 और 150 kg पर डे जी हम लोग अभी मार्केट में डिलीवरी दे रहे हैं। जब आपने एसी वाला बनाया था तो इसमें आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कितने क्षेत्र में आपने ये बनाया? देखिए, असल में क्या है कि ये चूँकि हमारा ये गांव है और ये भूमि भी हमारी अपनी है, दादालाई भूमि है, तो अब इसमें लगभग 4 से 5 बीघे के आसपास ये पूरी जगह है जी, जिसमें हमने ये सारा काम जो है वो किया हुआ है। लगभग 3500 बैग्स के लगभग जो है वो हमने इसमें रखे हुए हैं जी। देखिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी आया है इसमें, वो लगभग ऐसे मान के चलिए कि लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो है जी वो इसमें एक्सपेंड हो गया होगा। देखिए,
हमारे कैमरे की नज़र से जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी उनको एक चीज़ बताइए कि ये मशरूम एक तो होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता अभी भी, जी। और इसका प्रोसेस कैसे है कि कैसे इसको तैयार किया जाता है, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मशरूम जो है एक ये बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट है जी। अगर आप इसका सेवन आप सब लोग करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों में जो है वो लाभदायक भी रहता है। देखिए, इसमें जब अभी वैसे हम दूसरी कंपोज एरिया में चलेंगे तो मैं आपको और वहाँ दिखाऊंगा वास्तव में। जी। इसमें क्या है, जैसे भूसा हो गया और केसिंग के लिए हम लोग जो है गोबर वगैरह यूज़ करते हैं, उसी से हम इसका बैग्स जो है वो तैयार करते हैं। जी। सीडिंग की हमारे पास अभी कोई वो नहीं है तो हम सीडिंग जो है हिमाचल से मंगवाते हैं। अच्छा। उसके बाद बैग्स तैयार करके हम अपने यहाँ सेटअप पे लगा देते हैं। अच्छा। और फिर वो उसमें वो रन करना शुरू होता है और लगभग 20-25 दिन में वो हार्वेस्टिंग होने लगती है। हार्वेस्टिंग। जी। ये जो आप मशरूम उगा रहे हैं ये वैरायटी कौन सी है? देखिए, असल में क्या है, हमारे यहाँ वैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रकार के मशरूम जो है वो पाए जाते हैं जी, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो है और वो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये हमारे यहाँ बटन मशरूम है। मतलब जो हर घर तक पहुँच है जिसकी, वो बटन मशरूम है। बिल्कुल, निश्चित जी। आपने इतना बड़ा प्लांट लगाया, आपने मार्केटिंग भी सर्च करी होगी। जी बिल्कुल। इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और आपका माल सेल कहाँ होता है और सप्लाई कहाँ होता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इसकी मार्केटिंग के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार जब हमने शुरू किया था जी, तो देखिए किसी भी चीज़ को शुरू करना जो है वो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जी। उसके लिए हमने क्या किया, जितने भी लोकल लेवल पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनसे इंडिविजुअली रूप से कांटेक्ट किया जी। उनको एक 2 पैकेट, चूँकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं जी, उनको हम दे के आए, उन्होंने खुद खाया, 1-2 लोगों को खिलाया। अच्छा। उन लोगों से डिमांड बढ़ी जी। फिर कुछ हमने मंडीज़ में देना शुरू किया जी। फिर कुछ हमने जो गुड़गांव में NCR जोन में एक बिग बास्केट कंपनी है उनसे भी हमारा टाई अप है, वहाँ भी हम डिलीवरी करते हैं जी। तो फिर अल्टीमेटली जब हमने उस समय सारी ये चीज़ें देखी तो हमको लगा कि अब हमारे पास मार्केट जो है वो पर्याप्त मात्रा में है जी। और हम कितने भी मात्रा में हमारे पास चीज़ें हों तो वो हम आराम से मार्केट में, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब आज की डेट में आपको सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका माल यहीं से सेल हो जाता है। यहीं से सेल। रेस्टोरेंट को सप्लाई देते हैं, मंडीज में हैं, जहाँ पे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं सेल की? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। भाई साहब, आप इसका क्या रेट आपका सप्लाई होता है, इस बारे में और बताइए। देखिए, चूँकि जब बल्क में जाता है कोई चीज़ तो आप ये मान के चलिए वो डेली मार्केट जो है वो डेली के हिसाब से वेरी करता है। जी। जैसे कभी किसी दिन 150 हो गया है, किसी दिन 200 है, 160, 170, 180, 190 इस तरह से करके रहता है। जी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लगभग इन एवरेज जो है वो लगभग 180-190 के आसपास रहता है जी, फिलहाल की स्थिति में। जी। ओवरऑल आपको ये काम कैसा लगा? आप 1 साल से कर रहे हैं इस काम को। तो असल में देखिए, इसके पीछे का थोड़ा सा एक लॉजिक और बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा जो क्षेत्र है ये एक गन्ना बेल्ट है जी। और जब लॉकडाउन हुआ उससे थोड़ा सा पिछले, उससे यदि भी 1 वर्ष और पहले जाएं तो हमने ये करा कि अपनी जो गन्ने की फसल है, हमें लगा कि हम इसमें मेहनत करके कितना इसको और मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। तो हमने देखा, हमने उसको जैसे 60 कुंटल हो रही थी, 70 हुई, फिर 80 हुई, मतलब मैक्सिमम उसको 100 कुंटल तक ले गए जी। लेकिन फिर हमने एक चीज़ ये महसूस करी कि उस 100 कुंटल को ले जाने के बाद क्या हुआ कि वो जो लैंड की फर्टिलिटी है वो काफ़ी घट गई और उससे हमें बहुत नुकसान हुआ जी। तो फिर हमारे दिमाग में ये आया कि भाई अगर हम परंपरागत खेतियाँ ही करते रहेंगे तो काम चलने वाला है नहीं। ऐसे करके जो है ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में आई जी। और इन्हीं से फिर मार्केट का सारा वो बनी। जी। भाई साहब, जो नवयुवा या नए किसान इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और उनके पास इतना बजट नहीं है, वो छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं जी, तो उनको आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए, क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? हाँ। और किस लेवल पे वो शुरू करें इस काम को? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब तक हम परंपरागत कृषि से हटकर कोई नए काम नहीं करेंगे जी, तब तक कृषि हमेशा जो है निश्चित रूप से घाटे का सौदा हो रहा है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, उनके परिवार के बच्चे, कोई पढ़ के इधर कहीं कोई किसी काम से चला जाता है, कहीं किसी और काम से चला जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसके लिए ये है कि हम जिस भी स्केल पर करना चाहें उसको, जैसे मान लीजिए भाई पूंजी हमारे पास, मान लीजिए सपोज करिए 20-25 हज़ार रुपये हैं हमारे पास, तो हम उतने से एक छोटे से जो भी हमारे पास
रूम अवेलेबल है, कवर्ड एरिया, जी। उसमें हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूम नहीं है तो आप झोपड़ी बना कर भी उसको शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर सीजनल हम करते हैं, भाई सीजनल जो सर्दियों का मौसम है, तो हम झोपड़ी बना के भी उसको कर सकते हैं। जी, यदि कोई नवयुवक आपसे इस बारे में जानकारी लेना चाहें या और कुछ जानना चाहें तो आप उनकी किस तरह से मदद करेंगे? देखिए, अभी चूँकि हम काफ़ी समय हमको इस काम को करते हुए हो गया है, बहुत सारे लोग जिनको परिचय नहीं है लेकिन वो किसी माध्यम से संपर्क में आते हैं, जानकारी करते हैं, तो हमारा पूर्ण सहयोग जो है वो उनको रहता है। जी। वो जैसे भाई मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब क्या हमको बैग्स अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ लोग होते हैं कि साहब हम इसको कैसे कैसे करें, तो हमने उनको ये भी कहा है कि भाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको करिए, बहुत अच्छा है। और जो भी हमारी मान लीजिए विज़िट की हमारी आवश्यकता है, कोई और किसी तरह प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसमें कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जी, दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राजवीर सिंह जी, जिन्होंने आपको बटन मशरूम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको इनकी दी गई जानकारी कुछ मदद दे के जाएगी। यदि आपको इनकी दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।